अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज के लेक्चर में स्टैटिक सेकेंडरी के हवाले से बात करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें ताकि आपके पास जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स जो है हमारी आती रहें। तो हम 11.1 जो है वो कर रहे थे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे ज़रा एक्सरसाइज की तरफ। तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए थे। हमने सेकंड क्वेश्चन का 2 का ए पार्ट कर लिया था, 2 का बी पार्ट कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमने पहला पार्ट यहाँ से किया था। हमारे पास ये चीज़ जो है क्लियर हो चुकी है। हम आज के पार्ट में ये 3 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने जो फार्मूलाज लिखाए थे, आपने सबसे पहले उनको देखना है। अगर नहीं देखी वीडियो तो उसको मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर जो है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको ये देख सकते हैं, आपको मैंने करवाया था अच्छी तरीके से, इसमें आपको मैंने समझा दिया था। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपके लिए बाकी 3 क्वेश्चन समझना कोई भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखी पिछले क्वेश्चन की तो लाजमी तौर पर देख लें। तो इंशाल्लाह आज के बाद जो वीडियो जो है वो रेगुलर आती रहेंगी और स्पीड के साथ आएंगी इंशाल्लाह। मुकम्मल कोशिश है मेरी। तो मैंने ये 2 लिख दिया। बाकी क्वेश्चन का नंबर मैंने 2B जैसे मैंने खुद नहीं दिया क्योंकि मैंने पीछे से स्टार्ट कर रखा है। तो हमारे पास जो सीरीज़ है वो चल रही है। ये 2 हमारे पास है। तो ये 2 हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमारी जो वैल्यूज़ इसने दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ n, उसकी पावर जो है आगे की वैल्यू है 100 है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ x बार को हम इक्वल करते हैं 1 to 5 के, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कॉमन लगाता हूँ, लिखता हूँ y बार। उसके बाद इक्वल करता हूँ, इसकी वैल्यू देता हूँ 80, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सम एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास है सॉरी मैंने निकाल दिया 100,007,425 हमारे पास वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास सम एक्स स्क्वायर इक्वल है 158,500,000। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में आती है, इसको हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका फार्मूला। अब आपने सबसे पहले फार्मूला लिखने से पहले आपने एक चीज़ लिख लेनी होती है क्वेश्चन में कि आपसे पूछ क्या रहा है और क्या चीज़ आपने हल करनी है। तो सबसे पहले आपसे इस ज्योमेट्रिक रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो पूछ रहा है, तो आपने इसका फार्मूला यहाँ पर लिख लेना है y=m a+bx, ठीक है। आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर लिख लेनी है अगर आपसे ये पूछ रहा है। उसके बाद अब आता है कि आपने जो है वो a मालूम करना होता है, b मालूम करना होता है, ठीक है। इसको इक्वल ये चीज़ आपने मालूम करनी होती है। x की वैल्यू सिर्फ हम x ही लिख देते हैं, x की वैल्यू की जगह हम x को मालूम नहीं करते। अगर वो कहे तो फिर हम करते हैं, तो वो भी स्पेसिफिक जो है वो कहता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे। a और b हमने मालूम करना है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर b। तो अब आपने जो है वो सबसे पहले आपके अगर फार्मूले आपको आते होंगे तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। उसका भी मैं आपको एक हल बताता हूँ। सम एक्स वाई माइनस एन एम एक्स स्क्र स्क्र कह रहा हूँ, इसका बार एक्स बार वाई बार। उसके बाद हमारे पास है सम एक्स स्क्र, उसके बाद हमारे पास माइनस एन एक्स बार का स्क्र, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एन बार का स्क्र, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पर कर लेना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन हमारा जो है वो देखते हैं। पीछे करके आपको फार्मूलाज में बता देता हूँ कि मैंने किस तरह डिसाइड किए हैं ये। तो अब चलते हैं पीछे। जो मैं फार्मूलाज है वो आपको मैं एक दफ़ा फिर दिखा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा फार्मूलाज जो हैं इनको लिख लें अच्छी तरीके से। अगर आपने लिखे हुए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखे तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप फिर भी वीडियो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूलाज। ये हम b मालूम कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 फार्मूलाज हमारे पास। तो पहला फार्मूला हमारा जो है वो, अगर आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा हो, एक्सपोयर, ये मैंने लॉक कर दिया है। उम्मीद है कि अब आपको अच्छी तरीके से नज़र आ रहा होना है। हाँ चलें जी, नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं फार्मूलाज में, उसमें क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें इसने जो है वो पूछ रखी होती हैं। पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट है। एन की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो एन की वैल्यू में सारों में तकरीबन ही मिलेगी। सेकंड वाले में मिलेगी, थर्ड वाले में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो हमने पहले 2 फार्मूलाज में जो जज करना है, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट फार्मूले में भी है और सेकंड में भी है। तो थर्ड में हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब बाकी देखते हैं फार्मूला। इसमें हमारे पास सम एक्स वाई सम एक्स वाई इस तरह की वैल्यूज़ हमारे पास पूछ रहा है, या सम एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ ये तो मौजूद हैं, एक्स वाई भी है, लेकिन हमारे पास सम एक्स और सम वाई नहीं है। ये दोनों चीज़ें नहीं है, अलग-अलग, सम वाई भी नहीं है, सम एक्स भी नहीं है। तो लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स का बार और वाई का बार, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास सेकंड फार्मूला में जो है इसने पूछी हुई हैं।
हम इसको जो है वो इजीली हल कर सकते हैं। तो हम इसको हल करते हैं क्योंकि हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके मुताबिक हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम इसको ही हल करेंगे। ठीक है, तो सेकंड फार्मूला के तहत। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसको जो है वो कैसे हल करना है। तो अब आ जाते हैं अंदर अपने क्वेश्चन के पास, और ज़रा मार्कर को मैं रख लूँ और पेन पकड़ लूँ। तो ये लिखें जी, आपको बहुत इजीली करवाऊंगा क्वेश्चन, ज़रा भी आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक एक करके इसकी वैल्यू जो है पुट करती जाना। सबसे पहले सम एक्स वाई है हमारे पास। सम एक्स वाई के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, ये 7425 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास है माइनस, उसके बाद है हमारे पास n। अब n की वैल्यू आपने 100 पुट करनी है। उसके बाद n के बाद x बार की क्या वैल्यू है हमारे पास 125, उसको आपने पुट करना है। उसके बाद हमारे पास y बार की क्या वैल्यू है यहाँ पर 80, आपने इसको पुट करना है। उसके बाद अब आपने आ जाना नीचे। अब नीचे हमारे पास हम x का स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, आपने इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, आपने इसको एंटर कर देना 1585000। अब उसके बाद आपने यहाँ से माइनस लगा देना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है n हमारे पास क्या है 100। अब उसके बाद हमारे पास है सम एक्स बार का स्क्वायर। अब हमारे पास एक्स बार का स्क्वायर नहीं है, तो उसकी वैल्यूज़ को जो है हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले सम एक्स बार जो है वो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है। और ये जो स्क्वायर है ये आपने समझना है कि इसके ऊपर है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसके स्केल लेना है। तो सबसे पहले फार्मूलाज में भी अगर आपने देखा हो तो एक्स बार है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स है। ये आपको बेसिकली मैं सही तरीका बताने लगा हूँ, पहले आपको शायद ना समझ आया हो। तो यहाँ पर एक्स बार है ना हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स बार की वैल्यू मौजूद है, तो हम बेसिकली सिर्फ एक्स बार की वैल्यू लिखेंगे और ये 2 है ना जो इसके होल स्क्वायर पे लगा देंगे। अगर इसको इससे मतलब कि इसका स्क्वायर लिया जाए तो उसकी भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, मैंने आपके लिए जो वो आसान कर दिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले को जो है वो हल कर लेना है। तो बाकियों का वैसे लिखें 7425 माइनस ये 100 को आप ना लिखें, आप सबसे पहले क्या करें 100 को मल्टीप्लाई कर दें 125 से, फिर मल्टीप्लाई करें 80 से। इसका आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12345। ठीक है, 10 लाख इसका जो है वो आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, आपने इसको लिख लेना है, यहाँ पर 10 लिखना है। उसके बाद आपने जो 5 जीरो लगा देने, 1 2 3 4 5, क्योंकि लाख में 5 जीरो होते हैं। उसके बाद ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नीचे वाला भी आपने ऐसे ही करना है 1585000 माइनस लगाना है। उसके बाद सबसे पहले आपने एक चीज़ करनी है कि 125 का आपने जो है स्केल ले लेना। स्केल लेने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है वो मल्टीप्लाई किया इस वाले इस क्वेश्चन को 125 का हमने सबसे पहले हो स्केल लिया, उसका जो आंसर है उसको हमने फिर मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि ये वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई हो रही है। जब इसका हम स्केल लेंगे तो इसकी जगह इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी, इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1562500। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे, तकरीबन हमारा जो है लास्ट स्टेप आ चुका है। 1 के बाद 3 जीरो है, उसके बाद 7425 माइनस 10 1 2 3 4 5 5 जीरो है। ठीक है, हमारे पास आ चुका है 900 हमारे पास आ चुका है। हमारे पास आंसर आया 900। इसको हम लिखते हैं इधर 9007425। उसके बाद बटे में हमारे पास है 1585000 माइनस है 1562500। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ चुका है 22 और 500। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ चुका है। उम्मीद है कि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ठीक हो गया होगा। एक मिनट दोबारा इसको मैं करके देखता हूँ, तो इसका आंसर जो है हमारे पास क्या आ रहा है 9007425 डिवाइडेड बाय 28500। ठीक है, ये हमारे पास आंसर जो है वो गलत आ रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर हमारी गलती है। तो 107425 ये हमारे पास ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7425 ठीक है हमारे पास। उसके बाद माइनस जो है वो 10 लाख जो हमारे पास आ चुका है। उसके बाद इसका आंसर जो है हमारे पास थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रही है मुझे कि क्या है 1 2 3 जीरो है। उसके बाद
उसके बाद 7425 माइनस 10 1 2 3 4 5, इसका जो हमारे पास है 970, ये हमारे पास जो आंसर गलत आ रहा है शायद। तो एक दफ़ा मैं इसको करता हूँ हल। हाँ जी, ये वैल्यू में से गलत डल गई थी तो इसकी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा था हमारे पास। तो ये आंसर हमारे पास नहीं आता, हमारे पास आता है 7425। एक दफ़ा दोबारा करके मैं आपको बताता हूँ। मैंने सिर्फ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जो है वो कैलकुलेटर में जो है वो वैल्यू में से गलत डल गई थी तो समझ नहीं लग रही थी उसकी वजह से। तो 10 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हमारे पास देखें 7425 जो है वो आंसर आ चुका है। अगर आपको अब नज़र नहीं आ रहा तो आप देख लें, मैंने दोबारा जो है इसकी वैल्यू जो है एंटर की है 7425। ये कैलकुलेटर में मसला होने के बावजूद जो है ये हमारे पास क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो नहीं आ रहा था। अब इसको जो है वो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 7425 को 7525 डिवाइड बाई 25500, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमारे पास जो आंसर आया 0.33, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। ये आपने इस तरह कर लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, पहले आपको ये बता दूं। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट मालूम करना होता है। सबसे पहले आपने बी मालूम किया, उसके बाद आपके पास ए भी रहता है अभी आपने ए मालूम करना है। अब आपने ए के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो ए के लिए मैंने पहले भी आपको फार्मूला दिखाए हुए थे। ए के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, वाई माइनस जब बाहर आता है तो कौन सा यूज़ करते हैं। दो ही फार्मूलाज मैंने आपको ए के लिखाए हैं, तो आप अगर गौर करें तो यहाँ पर आपको मैंने दो फार्मूले दिखाए हुए हैं, सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। उसके बाद ए के इक्वल है वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये बहुत सिंपल दोनों फार्मूलाज है। पहले फार्मूलाज की तरफ उस वक्त जाते हैं हम जब सम वाई या सम एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होती हैं और एन की मौजूद होती हैं। एन की तो इसमें भी खैर मौजूद है, लेकिन एन की वैल्यूज़ इसमें नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसकी वजह है कि हमारे पास एक्स बार और वाई बार की वैल्यूज़ मौजूद है, ना कि एक्स सम वाई या सम एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। इन दोनों की नहीं मौजूद, इन दोनों की हैं, इसलिए इस फार्मूला को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इस फार्मूला को जो है लाजमी तौर पर देख लेना है। तो यहाँ पर आप फार्मूला लिख लें। फार्मूला हमारे पास क्या है, मैं आपको यहाँ पर जो लिख के बताता हूँ। इक्वल है वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। ये आपने फार्मूला लिख लेना है। अब आपने सिंपली क्या करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने सिंपली इसको इक्वल रखना है और वाई बार की जगह वाई बार की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 80, आपको करनी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई बार की वैल्यू हमारे पास 80 दी हुई है। उसके बाद माइनस करना है बी का जो आंसर है, आपने उसको जो है वो लिख लेना है, ठीक है। ये आपके पास जो 0.33 आंसर आया है 33, इसको आपने लिख लेना है वाई बार की जगह, ठीक है। आपने इस तरह लिख लेना है बी की जगह। उसके बाद आपने लगा देनी है एक्स बार की वैल्यू। एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या 125, जो कि ये हमारे पास आपके पास जो है वो दी हुई है वैल्यू, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर ये वैल्यू जो है वो लगा देनी है। वैल्यूज़ लगाने के बाद आपके पास ये समझें कि आपके पास जो आंसर आ चुका है, और बहुत ही सिंपल आंसर, बहुत ही कमाल का आंसर जो है वो एक आ चुका है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, लास्ट स्टेप जो कि इस क्वेश्चन का है उसको आपने हल करना है। अब आपने यहाँ पर लिख लेना है वाई बार, आप यहाँ पर लिखें या जहाँ मर्जी लिख सकते हैं, वाई हैट इक्वल है ए प्लस बी एक्स। आपने ये चीज़ लिखनी है। अब ये चीज़ हमने क्यों लिखी है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ हमने यहाँ पर मालूम करनी थी, तो इसके मालूम करने के लिए हमें बी यहाँ पे मालूम किया है, मालूम किया। अब ये दोनों कर लिए, तो अब इस फार्मूला में जो है इन दोनों के आंसर्स पुट करेंगे तो हमारा जो है वो क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। अब ए का हमारे पास क्या आंसर है, ये आपके पास मौजूद है। ए का आंसर जब इसको हल करेंगे, तो इसको भी हमने हल नहीं किया, तो इसको भी हम हल करते हैं। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को हल करना है। 0.33 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 80 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वेट कीजिएगा थोड़ा, 0.33 मल्टीप्लाई 125, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको अब यहाँ पर ले आएँ, इसको फिर आप मल्टीप्लाई करें 80 के साथ, तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा है ये ठीक नहीं आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा फिर 0.33125 80 माइनस, मैं इसको दोबारा करता हूँ एक दफ़ा, 80 माइनस 0.33 ब्रैकेट में लिखते हैं 125। हाँ जी, अब हमारे पास जो है आंसर वो ठीक आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन को सिर्फ हल करना है, ठीक है। 125 को 38.75, ये सॉरी मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ 38.75, ये हमारे पास जो है आंसर आ चुका है, ठीक है। सॉरी अगर आपको मसला होगा कोई, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 38.75 इसका आंसर आ चुका है। अब आपने ए की जगह ये आंसर पुट करना है, क्योंकि ये एक आंसर है हमारे पास 38.75।
उसके बाद आपने यहाँ पर लगा देना प्लस, उसके बाद बी का जो आंसर आया हमारे पास 0.33 आपने वो लिख देना। उसके बाद एक्स जो है हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिल तो कर रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूं, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। यार इस वीडियो में मुश्किल होगा मेरे लिए बताना, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगी। मैं इसकी एडिटिंग देता हूँ, इसकी वीडियो जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है बन जाएगी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस वीडियो का जो है आपके पास रिजल्ट भी आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करा करें। मिलते हैं फिर एक नई अच्छी सी वीडियो में और स्टार्स की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।